तो तस फल इस संसार में मनुष्य जैसे जैसे कर्म किया करता है वन कर्मों के ही अनुसार परमात्मा उन्हें फल प्रदान करते हैं। और ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। 84 लाख योनियों के बाद जब एक बार उस परमात्मा की कृपा होती है तो यह मानव का शरीर मिलता है। तो बताया गया, आचार्य वाणी कहती है कि पड़े और ये पड़े भाग्य मानुष तनी पावा, अरे सुर तुर लब सब बड़े भाग्य से यह हमारों का शरीर मिला है। मेरे विद्वानों, व्यक्ति यदि ऊंचा पद पा जाए और समाज में अत्यधिक सम्मान हो जाए तो उसे विनम्र हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये आकाश से वर्षा कब होती है, ये बादल जब भूमि के नजदीक आ जाते हैं तो हमारा सिद्धांत कहता है कि ये बरस ही और ये बरस ही जलधि और ये भूमि पियराए, अरे जथा न मही बुद्धि विद्या पाए। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है तो वह व्यक्ति विनम्रशील हो जाता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कठिन साधना करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। जहां पर संतों का समागम होता है वहां पर प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रयागराज अपना स्थान छोड़ करके स्वयं आ जाते हैं और जब व्यक्ति के अंदर सुविचार आ जाते हैं, अंतः निर्मल हो जाता है तो वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी, ये शास्त्र का मत है, एक संत का मत है कि ये निर्मल और ये निर्मल मनो जनो असो मोहि पावा, और मोहि का पट चल इंद्र न भावा। आप लोग इसे ऐसे वैसे धामानी हो गया। ये राम नाम की गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा जी में स्नान करने से केवल यह तन पवित्र होता है और इस राम नाम की गंगा में स्नान करने से मनुष्य का अंतः निर्मल हो जाता है और जब व्यक्ति के अंदर सुविचार आ जाते हैं तो वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब मैंने चिंतन किया तो पाया क्या कि राम जय हो जनक जी महाराज की जय हो। कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, बहुत ही अच्छे विचारों का प्रदर्शन हमारे जनक जी महाराज के द्वारा मंच पर किया जा रहा है। क्योंकि आज यह मिथिला नगरी है और मिथिला नगरी के राजा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजा जनक जी हैं। राजा जनक जी की वाणी का रस स्वादन कर रहे हैं और इधर प्रभावित हुए हमारे श्री राजू जी प्रधान जी, श्री राजू जी प्रधान जी, आपके द्वारा ये 201 मुद्राओं
201 मुद्राओं का ये पुरस्कार हमारे जनक जी महाराज के लिए प्रदान किया जा रहा है। हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। और लीजिए सुंदर जनक जी की वाणी आप लोग सुने। जनक जी की भूमिका में हमारे श्री शिव प्रकाश जी शास्त्री जी, श्री शिव प्रकाश जी शास्त्री जी जो महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं। सुंदर अभी आप लोग कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुने। यहाँ पर ज्ञानी लोग बैठे, जो कि समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। लीला तो हम लोग प्राय करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे स्थान होते हैं जहां पर लोग समझते हैं। जब मैंने चिंतन किया तो पाया क्या, जब ये बच्चे मिथिला नगरी के एक काम करो, कोई सयाना व्यक्ति आकर के यहाँ बैठे। खुद हाथ जोड़ रहे हैं। सयानन से न बनिए कि राम कथा मंदाकिनी और यहाँ चित्रकूट चितचार और तुलसी शुभग अभूषणे तनो बोले श्री रघुवीर बिहार। स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर विहार करते हैं। गोते लगा लो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मनुष्य कैसी गोते लगाएगा? मनुष्य के अंदर तो इतना अहंकार भरा हुआ है कि गोते लगाएगा कैसे? किसी को अपने शरीर का अहंकार है, तो किसी को अपने स्वरूप का अहंकार है, और किसी को अपने धन का अहंकार है। सुन लेना, जिस व्यक्ति को अहंकार हो, चिंतन करेंगे कि ये धन तो और ये धन तो धरा के मध्य में अब तेरा गड़ा रह जाएगा और पशु भी वो बंधे रह जाएंगे कि जब अंत का दिन आएगा। ये नारी 3 प्रकार की हुआ करती है। कौन कौन सी? एक नारी वो जो मनुष्य के शरीर के अंदर हुआ करती है, और एक नारी वो जो घर की गृहिणी हुआ करती है, और तीसरी नारी वो जो घास के रूप में पाई जाती है, तालाब में हुआ करती है। कि ये नारी लगे प्यारी भली और ये रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर अभिमान करता तो वह धूल में मिल जाएगी। तो मेरी भी दोनों कभी अहंकार ना करना। अहंकार करना है तो सिर्फ एक बात का रखना। आप लोग कह रहे होंगे महाराज किस बात का? कि मैं सेवक हूं, और यदि कोई मेरा स्वामी है तो वह है परमात्मा। उससे बढ़ करके इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। तभी बालाजी में लिख दिया, और क्या लिखा? व्यास जी संभाल कि ये असु और यश अभिमाने और जाई कर भोरे, और मैं सेवक रघुपति पत्र। इस शास्त्र की एक भी चौपाई को अपने जीवन में उतार लिया तो कल्याण हो जाएगा। मैंने तो संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा केवल इतना ही जाना है। बोले 4 वेद 6
शास्त्र में और बात मिली है केवल दो। बोले क्या मिली है? बोले दुख दीन है दुख होत है और सुख दीन है सुख हो। या यूं कह दूं कि ये शुभ और ये शुभ और ये कर्म अनुहारी और ईसो दे ये फल हृदय विचार। मेरी भी दोनों व्यक्ति को शुभ ही कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समय को देखते हुए मिथिला के बंदी जन आओ हमारे साथ मिलकर के पिनाक की पूजा अर्चना करते हैं। जनक का जामाता और कौन बनेगा मेरी पुत्री सीता की मांग का सिंदूर। क्योंकि सीता का वर्तमान और भविष्य अब आपके हाथों पर निर्भर है देवता। क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है और उस प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया और मैंने कठिन प्रण। कीमत पानी की नहीं, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। और कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत श्वास की हुआ करती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, पर कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। हे देवता, हमने आपके ऊपर विश्वास किया है, तभी तो यह प्रण ठाना है। कर ये कर लिया और मैंने कठिन प्रण तो पूर्ण कर माना तुम्हें वो मांग सुनी है सिया की किसी मांग
आज तक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज ये जनक आपके सम्मुख कुछ मांगने आया है कि मांगा और ये मांगा न मैंने आज तक, और इस मांग का वो फिकार कर दो कि वो मांग भर जाए सिया की। ये इस मांग को स्वीकार कर लो, ये इस मांग को स्वीकार कर लो, क्योंकि देवता आज तक जो अर्चना की, आज तक मैंने अर्चना और वंदना की है, परंतु याचना नहीं की देवता। आज ये जनक याचना करने आया है कि आज तक जो अर्चना की, पर न की कोई याचना, और आज करता वो याचना। ये मेरे प्रणाम पे आवे आचना, ये मेरे प्रणाम पे आवे आचना। सभा में उपस्थित सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम नमः शिवाय। अब यहाँ से भगवान की पावन पवित्र लीला प्रारंभ होने को जा रही है। भगवान प्रभु श्री राम अनित भ्राता लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदन और सभी लोग भोजन कर भी चुके होंगे एवं सौमित्र लक्ष्मण देख रहे हो कैसा सुंदर समय संध्या माँ की उपासना, आराधना, अर्चना, वंदना करने का समय आ गया है। और कहा गया है उत्तम शोर सेता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठिका तारकोपेता सायं संध्या तृधास्मता। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन नहीं करते वो अगले जन्म में सूखे पीपल का वृक्ष होते हैं या फिर कुत्ते के यौन को प्राप्त होते हैं। अस्तुलाल ऐसे सुंदर समय में, क्योंकि मनीषियों ने कहा है संध्या क्या है? संध्या एक समय है, संध्या एक समय है। ऐसे शुभ समय में संध्या ब्राह्मण और क्षत्रिय को अवश्य करना चाहिए। इसलिए लाल जाओ जाओ करो, जाओ जाओ करो संध्या वंदने, संध्या के दीपे जलाने होंगे। जाओ जाओ करो संध्या वंदने, संध्या में दीपे जलाने होंगे। जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में उनको आगे जगाने होंगे, उनको आगे
संध्या सुंदर समय आज आया ललने, ऐसे सुंदर समय में तुम संध्या करो, देवी उपासना आराधना, ऐसे सुंदर समय में करो वंदना। अष्टलाल, समय बहुत नजदीक आ चुका है, दोनों बंधु मिलकर संध्या और वंदन करो लाल। और श्री होरीलाल जी रैदास, होरीलाल जी रैदास आपके द्वारा 20 मुद्राएं तबला वादक जी के लिए प्रदान है। महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को संध्या वंदन करने का आदेश दिया जा रहा है। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को आप लोग देख रहे हैं, बाल स्वरूप है और इतने छोटे आयु के दोनों बालक हैं, श्री राम जी और लक्ष्मण जी। अभी 8 वर्ष के लक्ष्मण जी हैं, 9 वर्ष के राम जी हैं। और जब बाल स्वरूप के भगवान होते हैं, बाल स्वरूप में छोटे छोटे बच्चे मंच में जब बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। कुछ तोतली भाषा निकलती है, कुछ बोलते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो बाल स्वरूप भगवान के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, श्री राम जी और लक्ष्मण जी। कहीं बाहर के नहीं, जनपद फतेहपुर में ही इस समय ये जोड़ी तैयार हुई है। जनपद फतेहपुर में ही ब्याज जी ये जोड़ी आपको देखने को मिल रही है। और छोटी जोड़ी की कमी थी हमारे फतेहपुर में, हमारे फतेहपुर जनपद में छोटी जोड़ी की कमी थी, इसलिए ये बाल स्वरूप भगवान तैयार कराए गए। लीजिए सुंदर राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदन सुमत दिवस गुरुराय चुकाई, संध्या करन चले दो भाई। लाल, संध्या माँ की आराधना करने के लिए भगवान की आराधना श्री लाल, संध्या माँ की आराधना करने के लिए श्री गुरु जी का आदेश मिला है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि श्री गुरु जी की आदेश का पालन करें। और इसके पूर्व जैसा कि गुरु जी ने बताया था, उत्तमो सूर्य संहिता मध्यमो लुप्त भास्कर निकृष्टो तारकोपेता सायं संध्या त्रिघास्मिता। उत्तम वर्ण की संध्या ब्राह्मण के लिए, मध्यम वर्ण की संध्या क्षत्रियों के लिए तथा निकृष्ट संध्या अन्य के लिए होती है। अस्तु, संध्या के लिए प्रस्थान करें। अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम, अब चले संध्या करने को हम। संध्या की बंदना में बिछा दे सुमन, अब चले संध्या करने श्री होरीलाल जी रैदास जी आपके द्वारा 20 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साथ ही साथ
पप्पू जी, शुभम जी और शिखर अवस्थी जी, तीनों लोग हमारे बहुत अच्छे पात्र हैं। तीनों लोगों के द्वारा राम जी, लक्ष्मण जी, महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में 11-11 मुद्राएं प्रदान है। राम जी के इसी प्रकार से बनी रहे। बजाओ। अनुराग जी त्रिपाठी जो कांधी केसर जी हैं, उनके द्वारा 11-11 मुद्राएं भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद है। हमारे प्रधान जी आए और सुंदर प्रांगण में आकर के शोभा बढ़ाई। जिस समय से आए कलाकारों का उत्साह और धन विचारे करते रहे। प्रधान जी पर राम जी कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। हमारे श्री राजू जी प्रधान जी, आपके द्वारा ये ब्यास सीट पर और हमारे तबला वादक जी संचालन पर हमारे लिए ये 100 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी आप लोगों के लिए भी ये 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बोलिए श्री राम चरण की जय हो। लगता है वास्तव में भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं। बात स्वरूप जब बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वाह हरिश्चंद्र भैया, देखिए प्रभावित हुए हमारे श्री हरिश्चंद्र भैया जी, जिनको आप लोग सब लोग जानते ही हैं और बहुत ही परिश्रम करते हैं। हमारे हरिश्चंद्र भैया भी रामलीला में अत्यधिक परिश्रम करते हैं और इनका परिश्रम ये सराहनीय है। हमारे हरिश्चंद्र भैया जी का
हरिचंद भैया जी के द्वारा ये 50 मुद्राओं का पुरस्कार भगवान श्री राम जी और जीवाचार्य लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहा है। श्री राम जी की कृपा इसी प्रकार से सभी जनमानस भक्तों पर बनी रहे। लीजिए लक्ष्मण जी के विचारों को श्रवण करें। बढ़िया सम्यक ध्याते परमात्मानम अस्याम सा संध्या, भली प्रकार से आत्म शुद्ध हो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना संध्या है। संध्या की परम स्थिति साधना का एकाकार होना है। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों शून्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस स्थिति का नाम संध्या है। सब उत्सर्ग पूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु से का प्रत्यय करने पर संध्या शब्द का निर्माण होता है। जो मनुष्य सायंकालीन संध्या सूर्य अस्त होने के पूर्व भली प्रकार आत्मन करके करता है उसका उत्थान होता है। और जो संध्या नहीं करते हैं अंधता मिश्र नरक में जाते हैं। जो उठी प्रात नहात नहीं दिन साथ चले या ही विधि जाको, अच्छ की माल न भाल भूत न देत जो अर्घ सदा सभिता को। संध्या करते दिन तीन नहीं जो ध्यान धरे ना रमा को। द्विज राज बने निज काज तजे, गनिये अस ब्राह्मण सूत्र प्रथा को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक गवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया है। इसे पाकर जिसने साधन का धाम नहीं सजाया वह अंत में सिर पीट पीट कर पश्चाताप करता है और कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष देता रहता है। आइए हम अपने मानव शरीर को सार्थक करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा निर्देशित कर्म की ओर प्रवृत्त करें और परमात्मा की उपासना में लीन हो जाएं। हेलो, पहले शशि नहीं, भगवान राम जी बाला स्वरूप के हैं, इसलिए बैठ करके संध्या करो। बैठ जाओ, फूल लेकर के आओ। अंगद जी तिवारी जी फूल लेकर के आइए। बढ़िया पहले बिछाओ आकर के, सीताराम ऐसे बिछाओ, उसी के ऊपर तुलसीराम जी को बैठा लो। बढ़िया, जो पहले 20-25 वर्ष पहले लीलाएं होती थी बहुत ही अच्छी सुसज्जित ढंग से राम जी लक्ष्मण जी जैसे संध्या करते थे, सब पीढ़ियां समाप्त होती चली जा रही, तो इसको हमें ये आगे की ओर फिर से लाना बढ़ाना पड़ेगा।
बिछा दो पूजन की ये थान रघुवर हे प्रकार से भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी संध्या किया करते थे। हाँ? वैसे ही बैठ करके सुंदर बाबू करे पूज्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। और इस तरह से संध्या करते करते भगवान प्रभु श्री राम की दृष्टि प्रभु मेरे आराध्य तो आप ही हैं, मेरी उपासना के श्रद्धा सुमन आपके चरणों में समर्पित है। पूरब की ओर जाती है। बोलिए लखनलाल की जय। प्राचीन सी सचिव सुहावा श्रीमुख सरस देखी सुख पावा बहुरी विचारू की मन मोही श्री बदन कमल हिम कर नाही लाल संध्या करते करते अचानक मेरी दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ी। मुझे लगता है चंद्रमा सीता की मुख की श्रद्धा करना चाहता है। चलो विचार करते हैं। मुझे लगता है लाल चंद्रमा सीता की श्रद्धा चंद्रमा से नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने जनक किशोरी जी का जब से उस पुष्प वाटिका में दर्शन किया तब से अम्बे जननी का स्थान दे रखा है। मैं इस नीच शशांक को क्या कहूँ, मेरा विचार तो ऐसा है इसको अंबर से खींच कर पर हमारे अरुण भाई जी, अरुण जी का भी हमारे पास में इतने मैसेज करीबन 25 गांवों से आ रहे हैं कि सिमराटा ग्राम की लीला दिखाइए, कि हम मोबाइल में फोन आने लगते हैं। उसको जो है आप प्रसारण चालू है कि नहीं आपका? अभी नहीं चालू क्या? उसको चालू करके बहुत मैसेज आ रहे हैं, 25-30 गांवों से आ चुके। हर एक फतेहपुर से आ रहे हैं कि सिमराटा ग्राम की लीला दिखा दीजिए। बाल सरकार जो है संध्या कर रहे हैं। लीजिए भगवान श्री राम जी के द्वारा इसको अंबर से खींचकर अवन पर इस तुच्छ चंद्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। गुरुद्रोही वियोगियों को दुख देने वाला कलाहीन व धूर्त पाखंडी दिन में प्रकाशहीन अवगुणों का प्रेत सच जगत जननी जगदीश्वरी आदि और निजा अम्बा के मुख की संता करना चाहता है। कदापि नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीता की संता करने को
पाएगा। तोल ताल कर फिर जोड़ा, फिर पूरी तौला इसे तराजू में। क्या बात है भगवान। उस माधवी का था पन्ना धरनी की करतल बाजू में। फिर भी इसको ठोका पीटा, तब भी शंका में नहीं गया। उसकी झलक किशोरी कहलाई, आकाश चंद्रमा चला गया। कभी